भोजपुर के आरा नगर निगम क्षेत्र के दलित बस्ती में प्रशासन ने कई घर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिए। लोगों का कहना है कि ज्यादातर डोम जाति के लोग अब सड़क पर हैं। कई पीढ़ियों से रह रहे परिवारों के पास बिजली, पानी के बिल, आधार और वोटर लिस्ट जैसी सरकारी पहचान मौजूद थी। और धनजी राम ने बताया है कि उनकी बेटी की शादी का कार्यक्रम तय था, लेकिन अब घर नहीं है। उन्होंने कहा है कि किसी को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई, जिससे उनका सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। पटना में भोजपुरी सिनेमा की बहुप्रतीक्षित फिल्म मगध पुत्र का ट्रेलर भव्य कार्यक्रम के बीच रिलीज किया गया। इस मौके पर पावर स्टार पवन सिंह ने फिल्म की जमकर तारीफ की और कहा कि ऐसी फिल्में भोजपुरी सिनेमा की पहचान को और मजबूत करती हैं। और इसी के साथ एक्टर गुंजन सिंह ने इससे अपने कैरियर की अहम फिल्म बताया और दर्शकों से प्यार और समर्थक की अपील की। कार्यक्रम में फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कई जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। सबसे पहले प्रणाम। और ये मगध पुत्र जो फिल्म है उसका ट्रेलर था, मगही का ये प्रयास किए हम लोग, मगही भाषा में फिल्म बनाए हैं। इसमें हमारे बड़े भैया पावर स्टार पवन सिंह जी आए थे, जो कि हमेशा उनसे प्रेम मिलता है, और इस फिल्म के लिए बधाई दी और सबको देखने के लिए अपील की। इसमें एक्शन भी है और ड्रामा हर तरह इसमें है। और हम लोग अपने क्षेत्र को भी दर्शाए हैं, नालंदा, जो कि हमारे मुख्यमंत्री जी का हमेशा रहता है कि वहाँ शूटिंग हो, तो हम लोग ये ग्लास ब्रिज पे भी शूटिंग किए हैं। तो बहुत खुश भी हैं वो इस बात से, और पूरे अपने क्षेत्र के को दर्शाए हैं इसमें, नालंदा, नवादा, जो वहाँ की पौराणिक। और समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर में 1 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जयंती को लेकर बैठक आयोजित की गई और अल्फा मध्य विद्यालय के प्रांगण में कालेश्वर राम और संचालन अमरनाथ राम की देखरेख में बैठक हुई। बैठक में मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव और मोहल्ले में शोभा यात्रा निकालकर उच्च माध्यमिक विद्यालय और मोहिउद्दीन नगर बाजार में खेल मैदान में जयंती समारोह को भव्य बनाने पर विस्तार चर्चा की गई। हम लोग 1989 से रविदास जयंती मनाते आ रहे हैं, और इस बाबा का ही देन है कि आज हमारे समाज में शिक्षित लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हमारे स्वजाति इस विधानसभा के लोग पहुँचे हैं, और इस कार्यक्रम को हम लोग हर साल बेहतर से बेहतर ढंग से मनाने की कोशिश करते हैं और मनाते भी हैं। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो भी सुन रहे हैं वो 1 फरवरी 2026 को मोहिउद्दीन नगर उच्च विद्यालय के प्रांगण में आवे और इस हमारे कार्यक्रम को सफल बनावे। इस कार्यक्रम में जो भी अतिथि लोग आएंगे उनकी मनोबल को बढ़ावे, ताकि उन लोगों को भी लगे कि हाँ, यहाँ अधिक से अधिक संख्या बल में इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। पूरी हो चुकी है। विराट रामायण मंदिर परिसर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी को की जाएगी। इस भव्य आयोजन को लेकर प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। विशाल शिवलिंग की स्थापना के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह शिवलिंग आकार और ऊंचाई के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा होगा, जिससे मोतिहारी धार्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। और इस आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भारी मात्रा में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और शिवलिंग की जो है वो दर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने लोग जो है इस वक्त वहां पर स्थान पर पहुंचे हुए हैं और शिवलिंग की एक झलक के लिए तरस रहे हैं और उस पर पूजा पाठ कर रहे हैं। का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर बन रहा है और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग सामने आके लगा हुआ है। इस क्षेत्र का विकास मोटा मोटी 125 एकड़ जमीन में यह विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जो केसरिया से 6 किलोमीटर के अंदर है। और केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है, वहाँ केसर बाबा का स्थान है, बगल में भुसोलवा मठ है। इस क्षेत्र का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। जब से शिवलिंग आया है 500,000 लोग का रोजगार मिला है। रोज 5,000 से 10,000 लोग आ रहे हैं, शिव जी से दर्शन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं।
अब भोजपुर जिले के उधवंत नगर प्रखंड स्थित चौकीपुर में बहुजन समाज पार्टी की जिला इकाई की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जे.डी. गोल्ड अमरदीप ने की। इसमें कई पदाधिकारियों को संगठन विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई, जैसे कि ललन प्रसाद नट को जिला प्रभारी और सत्येंद्र कुमार को अध्यक्ष विधानसभा शाहपुर। और पार्टी नेताओं ने कहा कि इन नियुक्तियों से जिला इकाई और मजबूत होगी। बैठक में प्रदेश जोन प्रभारी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय नेता का जो संदेश है, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए काफी धारदार संगठन का निर्माण होगा। जेडी गोल्ड जैसे, ललन प्रसाद नट जैसे जो जिला के प्रभारी हैं, मनोनीत हुए हैं, जिला अध्यक्ष बने हैं, इनके नेतृत्व में संगठन काफी मजबूत होगा। ये बहुजन समाज पार्टी को धारदार बनाने के लिए, इसमें गति देने के लिए कुछ साथी थे, लेकिन कारणवश अपना व्यक्तिगत जो है कि नहीं परिस्थिति स्थिति को देख करके सक्रिय नहीं थे, इसलिए उन सारी कमेटियों को भंग कर दिया गया और आज पुनः कमेटी का निर्माण किया जा रहा है। हाँ, मुझे जिला प्रभारी के दायित्व मिला हुआ है। मैं एक बहुजन समाज पार्टी का एक सिपाही के तौर पर, और आप लोग देखते भी होंगे कि हम किस प्रकार से काम करते हैं, और अभी मैं ये राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत लोग पार्टी में गए, लेकिन आज मैं अपनी ही पार्टी में आ गया, क्योंकि ये हमारी ही पार्टी है और हमारी ही बहुजन समाज पार्टी है। अब हम लोग सारे मिलकर अपनी पार्टी को आगे ले जाने के काम करेंगे और मायावती जी के दीदी के हम सिपाही बनकर काम करेंगे। और लायंस क्लब इंटरनेशनल के दिशा निर्देश पर लायंस क्लब छपरा टाउन के सदस्यों ने सेवा परंपरा के अनुसार हंगर सेवा सप्ताह का आयोजन किया। और इस दौरान वृद्धाश्रम, बस्तियों और सार्वजनिक स्थानों पर भोजन और सूखा राशन बांटा गया। ठंडक को देखते हुए कंबल वितरण की भी व्यवस्था की गई। इस मौके पर 200 से अधिक जरूरतमंदों ने भोजन लिया। क्लब के सदस्य कहते हैं कि ये केवल सेवा नहीं, बल्कि समाज में करुणा और मानवता को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अब पटना रेल पुलिस ने यात्रियों को लूटने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने मोबाइल फोन और गहनों की चोरी करने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 7 चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि रेल पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी और चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देता था। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर छापेमारी की और अलग अलग जगहों से सभी आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभियान जारी रहेगा और यात्रियों से सतर्क रहने की अपील की गई है। पेट्रोलिंग की जा रही थी प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पे, जहाँ पे आरोपी के नीचे 5-7-8 कुछ संदिग्ध व्यक्ति थे, जिनको इनके द्वारा पूछताछ किया गया और वो पुलिस को देखते ही वो भागना स्टार्ट किए। जब वो भागना किया तो फिर उनको पीछा करते हुए पुलिस के द्वारा उनको पकड़ा गया, तलाशी ली गई। तो उनके पास से कुछ मोबाइल 6-7 मोबाइल मिले और उन सभी का आपराधिक इतिहास पता किया गया। तो कुल मिलाकर 10-11 आपराधिक इतिहास मिले। कुछ आपके नगर थाना टाउन बेगूसराय के, नगर थाना बेगूसराय कांड संख्या 103-21, नगर थाना बेगूसराय कांड संख्या 391, ये सभी चैन स्नैचिंग के हैं वहाँ पे है। तो ये मुख्य रूप से पेशेवर अपराधी हम लोग को पाए गए, फिर उनको विधि सम्मत गिरफ्तारी की और जो भी मोबाइल के बारे में पूछताछ किया गया तो कोई संतोषजनक जवाब इन लोगों ने नहीं। तो इससे प्रज्ञात होता है कि ये सारे मोबाइल चोरी किए हैं। अभी हम इन मोबाइल के भी हम तकनीकी जांच करेंगे, इनके रियल ऑनर कौन है, फिर उसके बाद हम आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए उठी भारत रत्न की मांग को मंत्री जमा खान ने सही बताया और साथ ही ओवैसी के हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप भी जानते हैं, मीडिया के साथी हैं, कि देश में ऐसा नेता, जो नेता 24 घंटा 4 घंटा सोने के बाद 20 घंटा टोटल बिहार के विकास के बारे में और देश की चिंता करे, वो ऐसा नेता नीतीश कुमार जैसा कोई देश प्रदेश में नहीं है। और नेता नीतीश कुमार जी ने, जनाब नीतीश कुमार जी ने सबको लेकर चलने की बात की। बिहार के अंदर 20 सालों से आपने देखा होगा
हर जाति पार्टी धर्म किसी भी जात संबंधित हों, वर्ग धर्म के लोग हों, सबकी वो बात करते हैं, सबके सम्मान में खड़े रहते हैं, सबके विकास की बातें करते हैं। पूरे बिहार के वासियों को परिवार समझते, ऐसे नेता को निश्चित तौर पर मिलना चाहिए और मिलना ही नहीं चाहिए, मिलेगा जरूर, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, उनकी बात में हम थोड़े उनकी बात पे क्या करना, क्या कहते हैं आपको नहीं मालूम है। अब तो ये जांच का विषय है, आरोप अगर होगा तो निश्चित आपको कार्रवाई की जाएगी, तो जांच का विषय। छपरा में मकर संक्रांति के मौके पर शहर के चौक चौराहों पर दही, चूड़ा, तिलकुट और पतंग की खरीदारी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 14 जनवरी को गंगा स्नान के बाद लोग पर्व का आनंद दही चूड़ा खाकर और पतंग उड़ाकर मनाएंगे। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के नेतृत्व में स्टेडियम में दही खाओ और पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी और मौना चौक, गुदड़ी चौक और साहिबगंज के बाजारों में उत्सव का खुशनुमा माहौल नजर आया। जो मेरा जो क्वालिटी बन रहा है ये पहली बार बना है यहाँ पे। छपरा की जनता को मैं यही कहूँगा, मैं मकर संक्रांति की हर दर्द की शुभकामनाएं रहे सबको एक साथ। एक बार आए मौका दे यहाँ पे तिलकुट दुकान पे, श्री राम तिलकुट भंडार जो मौना चौक में स्थापित है। जी, मेरा नाम उमेश कुमार है, घर साहिबगंज सोनपट्टी में है और हम लोग ओरिजिनल काम में मुराव फैक्ट्री है, इसीलिए हम लोग तिलकुट कारखाना भी खोल दिए है। और खबर सहरसा से है, जहां कोसी रेंज के नए डीआईजी के रूप में आईपीएस कुमार आशीष ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के एसपी और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। सभी मौजूद अधिकारियों ने डीआईजी को डीआईजी परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने तीनों जिले के एसपी के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। कुमार आशीष ने कहा है कि अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों की त्वरित जांच, बॉर्डर सुरक्षा और शराबबंदी लागू करना उनकी प्राथमिकता होगी। कि कोसी क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक के तौर पर यहाँ तीनों जिले हैं, उनमें अपराध पर नियंत्रण, जो पुराने कांड हैं उनके अनुसंधान में तेज़ी लाना, उनका निष्पादन समय से करना, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उसमें कारगर रूप से कार्रवाई करवाना, इसके अलावा बॉर्डर पर सुरक्षा और एहतियात बरतना और CCTNS के माध्यम से जो प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करना और पुलिस मुख्यालय और आदरणीय DGP साहब के दिशा निर्देश के अनुसार जो हम लोग की जन शिकायतों की सुनवाई है उस पर तेज़ी लाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसको हम लोग जो है यहाँ पे लागू करवाने का लक्ष्य रखते हैं। अभी तीनों SP साहब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ हमारी समीक्षा बैठक भी चलेगी। उसके बाद हम लोग जो है इसमें आगे निर्णय लेंगे।